वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ पढ़ाई करो अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, कल हमने स्टूडेंट्स वेन डायग्राम का पार्ट 1 किया था और आज हम स्टूडेंट्स क्या करने जा रहे हैं, वेन डायग्राम का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर स्टूडेंट्स आपने अगर वेन डायग्राम का ठीक है पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है स्टूडेंट्स, तो पहले पार्ट 1 की वीडियोस देखिए, देन आप ठीक है पार्ट 2 के वीडियोस देखिए। उससे क्या होगा स्टूडेंट्स कि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगी, थोड़ी और अच्छी हो जाएगी और आपको ये टॉपिक जो अभी मतलब हम जो पार्ट 2 करने जा रहे हैं, मतलब टाइप 2 के क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं, क्योंकि उसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम में। एक टाइप 1 जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस करा था, दूसरे वाले में ये जो है ये टाइप 2 का क्वेश्चन है जो कि आपका पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि कल हमने बताया था कि वेन डायग्राम में क्या होता है, रिलेशन हमें बनाना होता था कल वाले में। इस वाले में क्या है कि रिलेशन हमें दिया हुआ है और हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो रिलेशन के बिहाफ पे, मतलब क्वेश्चन का आंसर रिलेशन के बिहाफ पे देना होगा। वहां रिलेशन बनाना पड़ता था, यहाँ रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस यही बस डिफरेंस है। और प्रीवियस वाले वीडियोज में हमें रिलेशन बनाना था तो कैसे बनाते थे, क्या होता था, ये सारी चीजें मैंने उसमें बताई थी। नेक्स्ट आज जो है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये जो है इसमें रिलेशन हमें गिवन है। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। अब इसमें क्या गिवन है कि इसमें गिवन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस संख्या द्वारा वे मेहनती कर्मचारी प्रदर्शित किए गए हैं जो न अनुभवी हैं और न ही संघ के सदस्य हैं। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है। अब ये वेन डायग्राम है और इसमें देखिए ये जो सर्कल है ये संघ के सदस्य कर्मचारी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी को दिखा रहा है कौन, आपका जो वर्ग है। और आपका जो आयत है स्टूडेंट्स वो किसको दिखा रहा है, वो दिखा रहा है ठीक है अनुभवी कर्मचारियों को। तो स्टूडेंट देखो एक बात करते हैं कि अगर ये पूरा का पूरा जो सर्कल है ये हमारे संघ के सदस्य को दिखा रहा है, तो अगर मैं बोलूं कि संघ के सदस्य कितने, मतलब संघ के सदस्य में कितने कर्मचारी हैं टोटल, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे कितना होगा। सबको जोड़ देंगे, जो सर्कल है सर्कल के केंद्र में जितने आते होंगे 4, 6 और 1, यानी कि 10 और 1 11। तो संघ के कर्मचारी कुल कितने हैं स्टूडेंट्स, 11 हैं। अब जैसे मतलब ये हम समझने के लिए केवल कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा तो इसमें बहुत आसान है ये करना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई पूछे कि अनुभवी कर्मचारी कितने हैं, तो 6, 5, 11, 11 और 3 कितना होता है 14, मतलब अनुभवी कर्मचारी कितने हैं हमारे पास, टोटल 14 हैं। और अगर फिर पूछा जाए हमसे स्टूडेंट्स की मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी कितने हैं, मेहनत से काम करने वाले, तो मेहनत से काम करने वाले स्टूडेंट देखो ये जो आपका क्या है, ये जो वर्ग है, ठीक है, ये जो वर्ग है इसमें जितने भी लोग आएंगे वही क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, हमारे मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी हो जाएंगे। तो 6, 4, 10, ठीक है, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, 15 और 2 17, यानी कि 17 कर्मचारी ऐसे हैं जो जो क्या करते हैं, मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी हैं। अब अगर स्टूडेंट जैसे देखो यहाँ पे जो 6 है ये देखिए क्या है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे अभी 2 दिया हुआ है तो 2 तो क्या है, अगर 2 है या फिर यहाँ पे ये दिया हुआ है तो 2 की अगर हम बात करें केवल स्टूडेंट, तो ये क्या है, ये ऐसे कर्मचारी हैं जो, ठीक है, मतलब ये ना तो ये क्या है संघ के सदस्य कर्मचारी होंगे और ना ही क्या होंगे अनुभवी कर्मचारी होंगे, दो जो है ये। ठीक है ना स्टूडेंट्स, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि कौन से कर्मचारी ऐसे हैं जो ना तो संघ के सदस्य हैं ना ही क्या है अनुभवी कर्मचारी हैं, तो आप दो बताएंगे स्टूडेंट्स कि दो ही कर्मचारी बस ऐसे हैं जो मेहनत करने वाले कर्मचारी हैं लेकिन संघ के सदस्य कर्मचारी नहीं है ये और अनुभवी कर्मचारी भी नहीं है। अगर स्टूडेंट्स हम 5 की बात करें तो 5 देखो स्टूडेंट्स किस में आ रहा है, अनुभवी में भी आ रहा है। 5 जो है ये 5 ये अनुभवी कर्मचारी में भी है और आपके मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी में भी है। तो हम बोल सकते हैं कि 5 वो कर्मचारी होंगे जो मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी हैं और ठीक है और क्या है अनुभवी, मतलब अनुभवी तथा मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी, ये 5 व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी तरह से मैं 4 की बात करता हूं, 4 संघ के सदस्य कर्मचारी तथा क्या है ये दोनों होंगे, ये 4 व्यक्ति जो है ये दोनों दोनों हैं, मतलब संघ के सदस्य कर्मचारी भी हैं और मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी भी हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे जो 6 है स्टूडेंट्स, ये 6 ये तीनों हैं, मतलब यहाँ पे ये संघ के सदस्य कर्मचारी, मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी और अनुभवी कर्मचारी, अगर तीनों बोला जाए कि कौन से कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो संघ के सदस्य कर्मचारी भी हैं, मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी भी हैं और अनुभवी कर्मचारी भी हैं, तो ये हमारे पास ये 6 व्यक्ति ही केवल आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमसे पूछा जाए केवल संघ के सदस्य कर्मचारी कितने हैं, मतलब जो ना तो भाई केवल अगर बोल दिया मतलब क्या चीज, ना तो वो मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी होंगे ना ही अनुभवी कर्मचारी होंगे, इसका मतलब क्या होगा कि 1 हो जाएगा केवल स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे पता चल जा रहा होगा कि हमें आंसर कैसे करना है क्वेश्चन का। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब देखो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और अपना हम आंसर करते हैं। यहां बोला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस संख्या द्वारा वे मेहनती कर्मचारी, अभी हमें क्या बताना है, वे मेहनती कर्मचारी प्रदर्शित किए गए हैं जो
न ही अनुभवी है, न ही संघर्ष के सदस्य, मतलब संघ के सदस्य हैं, सॉरी संघ के सदस्य हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो संघ के सदस्य नहीं होने चाहिए, ठीक है, मतलब क्या होने चाहिए, वो मेहनती कर्मचारी होने चाहिए, और संघ के सदस्य नहीं होने चाहिए, यानी कि सर्कल हमारा नहीं आएगा, और सर्कल नहीं आएगा, और क्या नहीं आएगा हमारे स्टूडेंट्स, अनुभवी भी नहीं आएगा, यानी कि ये भी नहीं आएगा, यानी कि ये पोर्शन हमारा नहीं आएगा और ये पोर्शन भी हमारा नहीं आएगा। तो देखो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, तो केवल यही दो ही तो बच जाता है ना, हमारे पास केवल दो बच जाता है, यानी कितने, तो कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो केवल मेहनती कर्मचारी हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, अनुभवी भी नहीं होने चाहिए और संघ के सदस्य भी नहीं होने चाहिए। तो केवल दो ही ऐसा है जो देखो क्या है, जो ना तो गोले में आ रहा है और ना ही, ठीक है, आयत में आ रहा है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चंस। आगे बोला गया स्टूडेंट्स कि कारखाने में संघ के सदस्य कर्मचारियों की संख्या है, कारखाने में, तो कारखाने में संघ के सदस्य कर्मचारियों की संख्या है, संघ के सदस्य, ठीक है, तो संख्या कितनी है, तो भाई सबको जोड़ दो ना, केवल तो वही बोल रहा है ना कि कारखाने में संघ के सदस्य कर्मचारियों की संख्या कितनी है बता दीजिए, तो कितनी हो जाएगी, तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि भाई 4, 6 और 1, यानी कि 4 प्लस में 6 प्लस में 1, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 11 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 11, ठीक है, 6 4 10 और 11, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं। अब मैं बुलाया कि संख्या 3 निरूपित करती है, संख्या 3 किसको निरूपित करती है स्टूडेंट, देखो संख्या 3 बाहर है, ना तो इसमें सर्कल आ रहा है, नहीं इसमें क्या आ रहा है स्टूडेंट, नहीं इसमें, ठीक है, आयत आ रहा है, सॉरी वर्ग आ रहा है, इसमें केवल क्या है, आयत है, यानी कि वे कर्मचारी हैं ये जो ना तो मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी हैं, ना ही संघ के सदस्य, ये केवल क्या है, अनुभवी कर्मचारी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हम अपना रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं। अनुभवी कर्मचारी जो न तो मेहनती हैं और ना ही संघ के सदस्य हैं, संघ के सदस्य हैं, सॉरी संघ के सदस्य हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इससे पहले मैंने शायद संघर्ष बोल दिया था, सॉरी, ठीक है, उसके लिए। तो अनुभवी कर्मचारी जो न तो मेहनती हैं और ना ही संघ के सदस्य, सही बात है भाई, ये तीन ही कर्मचारी हमारे पास जो तीन हैं, ये ना तो क्या, देखो ये तो ना तो किस में आ रहे हैं, इस वाले में है, ठीक है, और ना ही किस में है, इस वाले सर्कल में है, यानी कि ये वाली चीजें तो हमें हमारे पास है ही नहीं है, बस केवल ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि क्या है, अनुभवी कर्मचारी हैं ये केवल, बस, और ये ना तो क्या होंगे, मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी होंगे और ना ही संघ के सदस्य कर्मचारी होंगे, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बात करते हैं, कौन सी संख्या उन परिश्रमी और कौन सी संख्या उन परिश्रमी व अनुभवी कर्मचारियों का निरूपण करती है जो संघ के सदस्य नहीं है, ठीक है, संघ के सदस्य नहीं होने चाहिए स्टूडेंट्स। तो संघ के सदस्य यानी कि यही वाला, ये पूरा गोला तो आगे ही चला जाएगा हमारा, ठीक है, ये मतलब ये पूरा का पूरा हट ही जाएगा, ये आएगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि संघ के सदस्य कर्मचारी उसको नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, उन परिश्रमी और अनुभवी कर्मचारी का निरूपण करते हैं, मतलब परिश्रमी भी होने चाहिए और क्या होने चाहिए, अनुभवी भी होने चाहिए। तो देखो भाई ये 5 जो है, ये कौन से व्यक्ति हैं, ये अनुभवी भी हैं क्योंकि ये, ठीक है, ये देखिए आयत में भी आ रहे हैं और ये वर्ग में भी आ रहे हैं, तो ये अनुभवी भी हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, ठीक है, परिश्रमी भी हो जाएंगे, ठीक है, मेहनत से काम करने वाले मतलब परिश्रमी भी हो जाएंगे। तो पांचवा हमारा, यानी कि 5 हमारे व्यक्ति होंगे ऐसे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ बोला गया कि ऐसे स्नातकों की संख्या कितनी है जो कि व्यावसायिक संगठन के में सदस्य हैं, तो व्यावसायिक संगठन के सदस्य हैं, ऐसे स्नातकों की संख्या कितनी है, ठीक है, स्नातक मतलब स्नातक भी होना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स जो कि व्यावसायिक संगठन के सदस्य हैं, और व्यावसायिक संगठन के सदस्य होने चाहिए, व्यावसायिक संगठन के सदस्य होने चाहिए। देखो स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, केवल 7 ही तो आएगा ना, यही तो है ना केवल हमारे पास, यही है भाई केवल हमारे पास, ठीक है, जो क्या है, ये स्नातक भी हैं और व्यावसायिक संगठन के सदस्य हैं, उसने सामाजिक संगठन के सदस्य नहीं बोला है, ठीक है ना स्टूडेंट, तो ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे केवल 7 आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या बोला गया, अब यहाँ पे ऐसे स्नातकों की संख्या कितनी है जो कि सामाजिक संगठन के सदस्य हैं, जो कि सामाजिक संगठन में सदस्य हैं, तो यानी कि अब हमारा यहाँ पे इसकी बात नहीं करी गई है, यानी कि ठीक है, इसकी बात नहीं करी गई, यानी कि हम इसको नहीं लेंगे, और हमें यहाँ पे बताने हैं ऐसे स्नातक जो सामाजिक संगठन के सदस्य हैं। देखो भाई स्नातक भी होने चाहिए और सामाजिक संगठन के सदस्य भी होने चाहिए, तो 6 ही केवल ऐसे हैं जो क्या है, सामाजिक संगठन के सदस्य भी हैं और स्नातक भी हैं। अगर आप 3 की बात करेंगे तो 3 स्नातक नहीं है, सामाजिक संगठन के सदस्य तो हैं। अगर आप 1 की बात करेंगे तो ये क्या है, सामाजिक संगठन के सदस्य नहीं है, स्नातक है, यानी कि 6 ही हमारा केवल ऐसा होगा जिसमें जो ये स्नातक भी हैं, ये क्या है, स्नातक भी हैं, ठीक है, स्नातक, सॉरी स्नातक भी हैं
और क्या है स्टूडेंट्स, तो ये सामाजिक संगठन के सदस्य भी हैं, सामाजिक, ठीक है, सामाजिक, ठीक है, सामाजिक संगठन के क्या है स्टूडेंट्स, सदस्य भी हैं, सदस्य, सदस्य भी हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कितने हो जाएंगे हमारे स्टूडेंट, 6 हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि कलाकार और खिलाड़ी दोनों हैं, कलाकार भी होना चाहिए और खिलाड़ी भी होना चाहिए, यानी कलाकार भी होना चाहिए और खिलाड़ी भी होना चाहिए। तो ये 22 तो हो जाएंगे ना स्टूडेंट्स। ये देखो, ये तो कॉमन आ रहा है सब में, डॉक्टर की बात उसने नहीं करी है, तो हम केवल यही लेंगे ना कि 22 ही ऐसे केवल हैं जो, देखो ये आयत में भी आ रहे हैं और ये सर्कल में भी आ रहे हैं, इनके 22 ही ऐसे हमारे पास हैं, ठीक है। अच्छा, क्या बोला, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि कलाकार और खिलाड़ी दोनों हैं, कलाकार भी होने चाहिए और खिलाड़ी भी होने चाहिए। अच्छा, ऐसे कितने, सॉरी स्टूडेंट, तो डॉक्टर ही बोला है ना इसने, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि कलाकार और खिलाड़ी दोनों हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कलाकार भी हैं और खिलाड़ी भी हैं, तो यानी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो, ये एक मिनट, चलो स्टूडेंट्स को इधर कर देते हैं। तो यहाँ पे ये एक मिनट, इरेजर, हाँ, अब देखो, तो यानी क्या बोला इसमें, इनने स्टूडेंट कि कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो कि कलाकार और खिलाड़ी दोनों हैं। तो कलाकार और खिलाड़ी, तो यानी कि यही तो देखो 4 ही हो जाएंगे हमारे पास भाई, हो जाएंगे ना। तो देखो 4 जो हैं ये डॉक्टर भी हैं, ये खिलाड़ी भी हैं, ठीक है, नहीं, लेकिन ये क्या नहीं है, कलाकार नहीं है, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब देखो, तो ये नहीं होगा, यानी कि कौन सही हो जाएगा, तो हमारा ये सही होगा, क्योंकि देखो ये 3 जो है ये तो सभी में आ रहा है लगभग, ये तो सभी में आ रहा है, हाँ, यही हो जाएंगे 3 हमारे। 3 व्यक्ति जो है क्या है, खिलाड़ी भी हैं, कलाकार भी हैं और क्या है, डॉक्टर भी हैं, तो 3 ही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है स्टूडेंट। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ बोला कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कि कलाकार हैं, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कि कलाकार हैं, तो खिलाड़ी होने चाहिए और कलाकार होने चाहिए, तो खिलाड़ी और कलाकार यानी क्या हो जाएगा, 22 स्टूडेंट्स। तो खिलाड़ी भी होने चाहिए और कलाकार भी, यानी कितने हो जाएंगे, 22 केवल होंगे ये, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। ऐसा क्षेत्र जो कि अर्ध सरकारी एवं सरकारी दोनों क्षेत्रों में क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है, निम्नलिखित में से ठीक है, ऐसा क्षेत्र जो कि अर्ध सरकारी एवं सरकारी दोनों क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है, तो अर्ध सरकारी को भी होना करेगा और क्या करना चाहिए स्टूडेंट, सरकारी को भी करना चाहिए, सरकारी यानी कि ये, ठीक है। तो अर्ध सरकारी और सरकारी, ये तो चार जो है स्टूडेंट, देखो ये हमारा अर्ध सरकारी भी है और सरकारी क्षेत्र में भी आता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यही 4 हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर, मतलब सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट। आगे बोला गया है कि ऐसा क्षेत्र जो कि पूर्णतः सरकारी क्षेत्र है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से अंक के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो भाई ऐसा क्षेत्र जो पूर्णतः सरकारी क्षेत्र है, पूरी तरह से सरकारी होना चाहिए, ठीक है। और पूर्णतः सरकारी यानी कि क्या है भाई, सरकारी तो यही होगा, ठीक है, और पूर्णतः सरकारी क्षेत्र है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से अंक के द्वारा, तो देखो भाई पूर्णतः सरकारी में यही देखो, एक हमारे पास जो है ये पूर्णतः सरकारी है, क्योंकि 5 जो हैं ये तो सरकारी क्षेत्र तो हैं, साथ में निजी भी हैं, ठीक है। और 4 जो है यहाँ पे सरकारी भी और अर्ध भी है, लेकिन एक ऐसा है जो केवल सरकारी क्षेत्र है, यानी केवल सरकारी, जो पूर्णतः सरकारी यानी केवल सरकारी होना चाहिए, तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे गिवन है, आगे देखिए स्टूडेंट्स गिवन है, आगे गिवन है स्टूडेंट्स, ठीक है, कि आगे गिवन है कि ऐसे प्रबंधों की संख्या कितनी है जो कि न तो स्त्री हैं और न ही गायक हैं, जो कि न तो स्त्री हैं न कि गायक हैं। तो ना तो स्त्री भी नहीं होने चाहिए स्टूडेंट्स, यानी स्त्री नहीं होने चाहिए, और नहीं क्या होने चाहिए, गायक होने चाहिए। तो ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स, तो ऐसे कितने प्रबंधक हैं भाई, देखो 35 ही केवल होंगे, जो कि ना तो देखो, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो हमारे पास आएगा ही नहीं ना, ये चीज़ नहीं आएगी हमारे पास, ठीक है ना स्टूडेंट्स, मतलब ये ट्राइंगल तो हमारे पास आएगा ही नहीं, और साथ में ये सर्कल भी नहीं आएगा, और वो बच के जाता है स्टूडेंट्स, हमारे पास बच के जाता है, देखो 35, इन 35 लोग ऐसे हैं जो क्या हैं, जो ना तो स्त्री हैं और नहीं क्या हैं, गायक हैं, ठीक है। ये ऐसे प्रबंधक हैं 35 हमारे पास, 35, ठीक है। आगे बात करते हैं, ऐसे गायकों की संख्या कितनी है जो ना तो स्त्री हैं और ना ही प्रबंधक हैं, स्त्री भी नहीं होनी चाहिए और प्रबंधक भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो स्त्री यानी कि देखो कितने ऐसे कितने गायकों की संख्या है, तो गायक वही होने चाहिए
जो न तो स्त्री होनी चाहिए, यानी कि स्त्री नहीं होना चाहिए, ठीक, स्त्री तो नहीं होना चाहिए भाई। चलो, और क्या बोला फिर, और नहीं प्रबंधक, प्रबंधक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो प्रबंधक भी क्या कर देते हैं, प्रबंधक को भी गायब कर देते हैं। लो भाई, तो कितने हो जाएंगे, केवल 15 बचेंगे हमारे पास, यही 15 लोग ही तो हैं, क्योंकि ये वाले तो हमारे पास आएंगे नहीं, ये वाले जो हैं ये वाले तो हमारे पास आएंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि जो ना तो स्त्री होंगे और ना ही प्रबंधक होंगे, तो प्रबंधक को स्त्री तो आएंगे नहीं इसमें, गायक केवल आएंगे, तो गायक कितने हैं, 15 लोग हैं, यही हमारे आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। आगे आगे फिर बोल रहा है कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो न कि कलाकार हैं और न ही क्या है डॉक्टर हैं। तो कलाकार जो ना तो कलाकार होने चाहिए ना ही डॉक्टर होने चाहिए। तो भाई कैसे, सॉरी कितने खिलाड़ी है ना, कितने खिलाड़ी, तो खिलाड़ी जो न कि न तो कलाकार हैं। अब कलाकार यानी कि कौन सा, ये वाला कलाकार, मतलब ये वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर क्या है, और नहीं डॉक्टर हैं, डॉक्टर यानी कि चिकित्सक, तो यही वाला हो जाएगा चिकित्सक भाई, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास तो आएगा नहीं, ये हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो जब ये नहीं आएगा तो हमारे पास आएगा क्या, यही 25, ठीक है ना, तो 25 केवल हो जाएंगे हमारे पास स्टूडेंट्स। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब बोला है कि ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं, तो कलाकार और खिलाड़ी दोनों होने चाहिए। तो भाई कलाकार भी होना चाहिए और खिलाड़ी भी होना चाहिए, लेकिन इन्होंने बात नहीं करी किसकी, इसकी बात नहीं करी भाई, इसकी बात नहीं करी है, ठीक है, तो इसको हटा दो, हम इसको हटा देते हैं। अब देखो, अगर 25 की बात करें तो 25 क्या है, खिलाड़ी केवल है, ठीक है, क्योंकि ये कलाकार में नहीं आ रहा। लेकिन 22 की बात करें तो 22 क्या है, 22 में ये हमारा खिलाड़ी में भी आ रहा है और कलाकार में भी आ रहा है, यानी कि 22 ही ऐसे व्यक्ति होंगे जो कलाकार और खिलाड़ी दोनों होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब बोला है कितने ऐसे कलाकार हैं, ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि न तो चिकित्सक है और न ही क्या है खिलाड़ी हैं। तो चिकित्सक भी नहीं होना चाहिए, खिलाड़ी भी नहीं होना चाहिए, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चिकित्सक नहीं होना चाहिए, और नहीं क्या होना चाहिए, खिलाड़ी होना चाहिए, ठीक है, बस ये, तो यानी कि ये वाला तो हटा ही दो, ठीक है, यही हो जाएगा, यानी कि 30 बचेगा हमारे पास केवल स्टूडेंट, ठीक है ना भाई, ये भी तो इसी में आएगा ना, यानी कि ये सब तो हट ही जाएगा सब। तो यानी कितना हो जाएगा हमारे पास, ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि न तो चिकित्सक हैं और न ही खिलाड़ी हैं। तो कितने कलाकार ऐसे हैं, तो 30 ही हैं हमारे पास, तो 30 आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से ऐसे कितने शिक्षित पुरुष हैं, निम्नलिखित में से ऐसे कितने शिक्षित पुरुष हैं जो कि शहरी नहीं है। तो शिक्षित पुरुष हैं, यानी कि शिक्षित भी होने चाहिए और पुरुष भी होने चाहिए, ठीक है, लेकिन शहरी नहीं होना चाहिए। तो शहरी तो पहले हटा दो भाई, शहरी पहले हटा दो, शहरी को हमने हटा दिया, ये तो आएगा नहीं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, जो कितने शिक्षित पुरुष हैं, तो पुरुष भी होने चाहिए और शिक्षित भी होने चाहिए। देखो 11 जो है हमारे स्टूडेंट्स क्या है, इसमें ये ऐसे पुरुष हैं जो शिक्षित भी हैं और पुरुष भी हैं, यानी कि 11 हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बोला गया निम्नलिखित में से ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो न कि लोक सेवक हैं और न ही शिक्षित हैं और न ही पुरुष हैं। तो नहीं क्या होना चाहिए, लोक सेवक भी नहीं होने चाहिए, लोक सेवक, ठीक, ऐसे कितने व्यक्ति हैं, ठीक है ना, जो न कि लोक सेवक हैं और न ही शिक्षित हैं। तो शिक्षित भी नहीं होने चाहिए, शिक्षित भी नहीं होने चाहिए, शिक्षित यानी कौन सा, ये वाला, ये देखो स्टूडेंट्स, और शिक्षित है ना, शिक्षित का ये वाला है, ये वाला स्टूडेंट्स, ठीक, ये वाला भी नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद बोल रहा है कि नहीं शिक्षित और नहीं पुरुष है, तो पुरुष वाले भी, मतलब पुरुष भी नहीं होने चाहिए, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। यानी कि अगर देखा जाए ध्यान से, तो यानी कि हमें ये पोर्शन पूरा नहीं लेना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये वाला पूरा पोर्शन नहीं लेना है, ठीक है। हमारे पास बच के जाता है स्टूडेंट्स 3, यानी कि 3 ही ऐसे पुरुष हैं केवल। देखो अब 3 पे अगर फोकस करोगे तो 3 ऐसे पुरुष हैं जो कि यहाँ क्या है, मतलब 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो ना तो लोक सेवक हैं, लोक सेवक से बाहर हैं, ठीक है, पुरुष से भी बाहर हैं और शिक्षित से ही बाहर हैं, यानी कि 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो ना तो लोक सेवक हैं, नहीं शिक्षित हैं और नहीं पुरुष हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। आगे बोला गया कि ऐसे ग्रामीण जो कि परिश्रमी तथा बेरोजगार हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं है। तो हमें ऐसे ग्रामीण बताने हैं स्टूडेंट्स जो कि क्या है, परिश्रमी और बेरोजगार है। ये परिश्रमी भी होने चाहिए और बेरोजगार भी होने चाहिए और ग्रामीण भी होने चाहिए। तो ग्रामीण यहाँ आ गया, परिश्रमी हमारा यहाँ आ गया, और क्या गया स्टूडेंट्स, हमारा बेरोजगार यहाँ आ गया, तीनों होने चाहिए, तो यानी कि तीनों होने चाहिए। तो भाई मेरे देखो, ये ग्रामीण, ग्रामीण का ये है हमारे पास, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद फिर क्या है, बेरोजगार, बेरोजगार का हमारे पास ये वाला है, ठीक है, बेरोजगार। और फिर क्या है हमारे पास, परिश्रमी भी होने चाहिए, परिश्रमी, परिश्रमी,
यानी कि ये वाला, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या बोला स्टूडेंट्स कि ऐसे ग्रामीण, यानी कि वो ग्रामीण भी होने चाहिए, तो ग्रामीण भी तो हो ही गया, और परिश्रमी भी हो गया, और बेरोजगार भी हो गया, लेकिन बुद्धिमान नहीं है, तो बुद्धिमान नहीं होने चाहिए स्टूडेंट्स, यानी कि ये वाला पोर्शन तो हट गया भाई मेरी, ये वाला पोर्शन हट गया, ठीक है ना, यानी कि ये वाला पोर्शन हट गया, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि दो ही देखो, अब अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे पास कितने बचेंगे, कितना क्या ऑप्शन आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, देखना। तो अगर हम देखें ध्यान से, देखो ये जो दो है, ये जो क्या है स्टूडेंट्स हमारा दो है, इसमें क्या है, इसमें ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि देखो ग्रामीण भी हैं, बेरोजगार भी हैं, और परिश्रमी भी हैं, लेकिन बुद्धिमान नहीं है, तो दो हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, दो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। 19 नंबर, अब बोला गया ऐसे ग्रामीण जो कि बेरोजगार हैं लेकिन परंतु बुद्धिमान नहीं है, तो ऐसे ग्रामीण, अब ग्रामीण, ऐसे ग्रामीण जो क्या है स्टूडेंट्स, जो कि बेरोजगार है, यानी कि ऐसे ग्रामीण होने चाहिए जो बेरोजगार भी होने चाहिए, ठीक भाई, ठीक है, लेकिन बुद्धिमान बुद्धिमान नहीं होने चाहिए, बुद्धिमान नहीं होने चाहिए, ठीक, बुद्धिमान नहीं होने चाहिए, चलो, बुद्धिमान नहीं होना चाहिए, और ना ही परिश्रमी होना चाहिए, तो परिश्रमी भी नहीं होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, देखो अब यहाँ पे अगर चेक करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, केवल 6 ही बच जाता है, जिसमें जो ग्रामीण में भी है और बेरोजगार में भी है, तो 6 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आप बस यहाँ पे देखो, अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे ना चीजों को, थोड़ा सा अगर फोकस्ड होके, ठीक है, अगर आप विजुअलाइज करोगे, माइंड में सेट करोगे, तो आप ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आप देखते भी आंसर कर सकते हैं इसके, बहुत ईजी होते हैं। इससे पहले वाला जो भी टॉपिक जो था, मतलब टाइप 1 का जो क्वेश्चन था, वो भी बहुत ईजी था, ये भी बहुत ईजी, तो यानी कि ये जो टॉपिक्स है ना, ये स्कोरिंग है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए कि भाई स्कोरिंग है, इसलिए हमको क्या करना है किसी भी तरह से, एनी हाउ किसी तरह से भाई करिए आप इसको, और करोगे तो ये आपके, ठीक है, स्कोर को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बोला गया स्टूडेंट्स कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे राजनीतिज्ञ हैं, अब कौन से राजनीतिज्ञ मतलब राजनीतिज्ञ होने चाहिए, ठीक है, जो कि ना तो अध्यापक है, यानी कि अध्यापक नहीं होना चाहिए, अध्यापक में कौन सा आएगा भाई, यही वाला देखो, अध्यापक नहीं होना चाहिए ना, तो खत्म हो गया। तो उसके बाद क्या है, नहीं स्नातक होना चाहिए, स्नातक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो कितने ऐसे राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है, जो न कि अध्यापक, तो कितने हैं ऐसे, तो यहाँ पे देखिए ए और बी, यानी कि कौन सा, ए एंड बी हो जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास, तो ए और बी हमारे पास ऐसे हैं जो ना कि क्या है, ना ही, ठीक है, स्नातक हैं, और नहीं क्या है, अध्यापक हैं, लेकिन ये क्या है, राजनीतिज्ञ हैं, ए भी है और बी भी है, क्योंकि ए देखो, ए में तो ये राजनीतिज्ञ में तो आ ही रहा है ट्राइंगल में, यानी कि त्रिभुज में, और बी भी त्रिभुज में आ ही रहा है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएंगे हमारे, और ठीक है आंसर। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, अब बुलाया कि निम्नलिखित में ऐसे संसद सदस्य, सॉरी ठीक है, संसद सदस्य, ठीक तो पढ़ रहा हूँ यार, संसद सदस्य कौन कौन है जो कि स्नातक भी हैं और अध्यापक भी हैं, ठीक है, तो यहाँ पे स्नातक भी हैं और क्या है, अध्यापक भी हैं, तो यहाँ पे ठीक है, संसद सदस्य कितने हैं, संसद सदस्य होने चाहिए, और फिर जो कि स्नातक भी हैं, स्नातक भी होने चाहिए, स्नातक, स्नातक यानी कि ये, ठीक है, ये, और फिर क्या होना चाहिए, जो कि स्नातक भी हैं और अध्यापक भी हैं, और अध्यापक भी होने चाहिए, तो हमें जहां तक लग रहा है स्टूडेंट्स यच केवल होगा आंसर, क्योंकि यच ही ऐसा है जो तीनों में आ रहा है, देखो यही तो केवल तीनों में आ रहा है, ये तो केवल तीनों में आ रहा है, तीनों में, ठीक है, तो यानी कि यच हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं, आगे बोला कि स्टूडेंट्स की निम्नलिखित में से कौन स्नातक या अध्यापक है लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं है, तो यानी कि हमें स्नातक चाहिए और अध्यापक, ठीक है, मतलब लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं चाहिए, तो राजनीतिज्ञ को पहले हटा देते हैं, यानी कि ये वाला पोर्शन तो पहले हट ही जाएगा, राजनीतिज्ञ नहीं है, ठीक है, राजनीतिज्ञ, एक मिनट स्टूडेंट्स क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से स्नातक या अध्यापक हैं, कौन स्नातक या अध्यापक हैं लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं है, एक मिनट स्टूडेंट्स, इसको फिर से देख लेते हैं एक बार, तो क्या बोला इसमें,
ठीक है, तो यहाँ बोला गया स्टूडेंट्स कि निम्नलिखित में से कौन स्नातक या अध्यापक हैं लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं है। ठीक है, तो राजनीतिज्ञ में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो भाई देखो ये जो हमारे पास है स्नातक भी है एल, है ना, स्नातक, और अध्यापक भी है, तो यानी कि यल और केवल एच आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना, वही देखो ऐसे भी सी की अगर हम बात करें ना, सी, तो सी देखो स्नातक में तो है लेकिन अध्यापक में नहीं है, तो यानी कि सी वाले ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद ई और एफ है, तो ई तो केवल स्नातक ही है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गया, यानी कि यल। और ऐसे भी देख लो कि यल और यच जो है, ठीक है, ये हमारे क्या है, राजनीतिज्ञ। ठीक है, राजनीतिज्ञ नहीं है। ठीक है भाई, देखो एक तरह से ध्यान से कर देखें हम इसको, तो क्या होगा यहाँ पे। ठीक है भाई, ये निम्नलिखित में कौन स्नातक या अध्यापक है लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं है, तो ये स्नातक भी है, कौन, स्नातक भी है एल, और एच भी जो है हमारा क्या है, स्नातक भी है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, एक मिनट, ये ठीक है, ये हमारा इरेजर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो ट्राइंगल में आ ही नहीं रहा है, ये तो ट्राइंगल में आ रहा है। ट्राइंगल सीधे हटा देते हैं ना, ट्राइंगल को सीधे हटा ही देते हैं, हमको ये नहीं चाहिए हमें, यानी कि ई और एफ। ठीक है, अब यहाँ पे या बोला है ना, या बोला है, इसका मतलब क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्नातक या अध्यापक, अगर और बोलता तब तो हमको दोनों लेना पड़ता, तो फिर नन ऑफ दीज आंसर होता है इसका मतलब, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या बोला है, या बोला है, इसका मतलब क्या होगा कि ई और एफ ऐसे हैं जो देखिए, या तो अध्यापक है ये, एफ या अध्यापक है, और ये क्या है, स्नातक है। और यहाँ पे बोला था कि स्नातक या अध्यापक होना चाहिए, मतलब दोनों में से कोई है ना, कोई एक होना चाहिए। तो एफ जो है स्नातक नहीं है लेकिन अध्यापक है, और ई जो है, ठीक है, अध्यापक नहीं है लेकिन स्नातक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, और अगर अभी भी कोई चीज समझ में नहीं आई है या फिर किसी चीज में दिक्कत है जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम है या जिस जगह पे भी प्रॉब्लम है वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।